हेलो एवरीवन। अब आगे हम देखते हैं आज मानचित्रांकन के बारे में। कार्टोग्राफी। मानचित्रांकन क्या चीज़ होती है? आपकी मानचित्रों की मांग में वृद्धि एवं नवीन तकनीकों के कारण मानचित्रों का उपयोग और महत्व बढ़ता गया। मतलब कि आपके जो शुरुआत में आपके मानचित्र आए कागज के ऊपर, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड है, मांग है, उसमें दिन प्रतिदिन क्या होती गई? वृद्धि होती गई। मतलब कि कई जगहों के मानचित्र की डिमांड बढ़ती गई, जिसकी वजह से कई नवीन टेक्नोलॉजी आई और इससे मानचित्रों का उपयोग महत्व दिन प्रतिदिन क्या होता गया? बढ़ता गया। अब मानचित्रांकन की 3 शाखाएं होती है। अपने मानचित्र किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, इसके लिए 3 शाखाएं हैं इसकी। पहला है सर्वे, दूसरा है कार्टोग्राफी और तीसरा है आपका प्रिंटिंग। मतलब सर्वेक्षण, मानचित्रांकन और मानचित्रों का मुद्रण व पुनरुत्पादन। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या होता है कि जैसा कि इसमें लिखा है, सर्वेक्षण के उपकरणों की सहायता से जैसे प्लेन टेबल, कंपास, स्पिरिट लेवल, एलिडेट, सर्वेक्षण दंड, साहुलयुक्त चिमटा, फीता, जरी, प्रिज्म, कई प्रकार के जो सर्वे जैसे समपटल सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, डंपी लेवल सर्वे, जरी फीता सर्वे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा आंकड़े एकत्र करना। आप सभी को पता है कि सर्वेक्षण जो चीज़ है वो क्या होती है? सर्वे होता है कि हम जो कई प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है जब हम प्लेन टेबल करते हैं तो प्लेन टेबल करते समय हम उसके अंदर टेबल का उपयोग करते हैं, स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं, ट्रफ कंपास का उपयोग करते हैं, रेंजिंग रोड का उपयोग करते हैं, प्लम बॉब का उपयोग करते हैं। तो इन सारे अपन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ में लेते हुए हम क्या करते हैं? हमारा प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। इसी प्रकार से हमारा प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे होता है, डंपी लेवल सर्वे होता है, और इसी प्रकार से हम फील्ड सर्वे भी करते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन भी करते हैं, जिसके अंदर हम किसी क्षेत्र विशेष में जाके वहाँ के सामाजिक आर्थिक तत्वों को इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, वहाँ के आंकड़े एकत्र करते हैं और कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमारी प्लेन टेबल सर्वे में होती है। प्लेन टेबल सर्वे में हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से सबसे पहला काम जो करते हैं वो क्या करते हैं? आंकड़े एकत्र करने का, मतलब डेटा कलेक्ट करने का। सबसे फर्स्ट जो हमारा काम होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है। हम फील्ड में जाते हैं, अपनी प्लेन टेबल को सेट करते हैं, टेबल को सेट करने के बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करके जब हमें अपने आंकड़े मिल जाते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मानचित्रण का। मानचित्रण क्या चीज़ होती है? मानचित्रण में एकत्रित किए गए आंकड़ों से मापनी व प्रक्षेप का चयन करते हुए मानचित्र निर्माण करना, जिसमें उत्तर दिशा, शीर्षक का नाम, विषय वस्तु, संकेत चिन्ह दर्शाना और अंत में रबर, पेंसिल, स्केल, रंगों की सहायता से मानचित्र की सीमाएं, तट, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नदियां, झीलें, नगरों की सही स्थितियां बनाने के बाद पक्का किया जाता है। मतलब कि आपके जब आंकड़े एकत्र हो जाते हैं, आपके पास में किसी क्षेत्र विशेष के डेटा आ जाते हैं, तो उस डेटा की सहायता से हम क्या करते हैं? बाद में मैप बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्लेन टेबल सर्वे किया, प्लेन टेबल सर्वे में हमने इंस्ट्रूमेंट की सहायता से डेटा एकत्र कर लिए, कलेक्ट कर लिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर हमारी उत्तर दिशा निश्चित है, उसको हम क्या करते हैं? हमारे रबर पेंसिल की सहायता से क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारा शीर्षक है, मान लीजिए हमने प्लेन टेबल सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे में हमने रेडिएशन मेथड को यूज़ में लिया है, विकिरण विधि को काम में लिया है, तो हम ऊपर ही ऊपर लिख देते हैं प्लेन टेबल सर्वे। नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं रेडिएशन मेथड, और उसके बाद में हम लिखते हैं हमारा किस जगह का हमने सर्वे किया। जैसे हमने स्कूल प्लेग्राउंड का सर्वे किया है तो हम उसके नीचे लिख देंगे हमारा विद्यालय का मैदान या स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपना शीर्षक निश्चित कर लेते हैं। शीर्षक के बाद में हम नीचे उसमें स्केल बनाते हैं कि हम किस मापक पे हमने अपना जो मैप है उसको तैयार किया है, किस मापक पे हमने अपना मैप तैयार किया है, उसके लिए हमने नीचे क्या बनाते हैं? एक स्केल बनाते हैं। उसके बाद में हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एक अपनी इंडेक्स देते हैं कि मतलब हमने अगर उस मानचित्र के अंदर कई प्रकार के जो ऑब्जेक्ट लिए, जैसे मान लीजिए हमने ट्री लिया है, कोई वॉल ली है स्कूल की, कोई दीवार ली है, कोई हमने स्कूल का प्लेग्राउंड लिया है, प्लेग्राउंड के चारों कॉर्नर लिए, कहीं पे हमने रोड ली है, तो हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लेते हैं
उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपने किस में दिखाते हैं, इंडेक्स में दिखाते हैं, तो हम अपना इंडेक्स रेडी करते हैं। इसी प्रकार से जो हमने अपने आंकड़े लिए थे उस आंकड़ों की सहायता से उस पूरे मानचित्र को क्या करते हैं, फेयर करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा काम करते हैं। उसके अंदर रबर पेंसिल कलर्स का उपयोग करते हैं, वो उसको पूरा क्लियर करते हैं। जैसा कि आप जो आपका ये मानचित्र है, ये जो आपका प्लेन टेबल का है, इसको आसानी से देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको प्लेन टेबल नाम दिख रहा है, इसमें रेडिशन मेथड है, इसके अंदर आपका सर्वे है, तो वो चीज़ें आपको इसमें क्या दिख रही है, क्लियर दिख रही है। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट जो काम है वो कौन सा है, मानचित्रों का मुद्रण व पुनरुत्पादन। मतलब प्राचीन समय में मानचित्र की प्रतियां हाथ से तैयार की जाती थी, किंतु अब प्रिंटिंग, कंप्यूटर, कैमरे के माध्यम से मानचित्र की वास्तविक फ़ोटो बड़ी सरल तरीके से तैयार कर लिए जाते हैं। ठीक है, पहले प्राचीन समय में आपका क्या होता था, प्राचीन समय में तो आपके जो मानचित्र थे वो हाथ से तैयार होते थे। जैसे कि हम अपने प्लेन टेबल सर्वे के अंदर करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको हाथ से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, बाय हैंड हम उसे रेडी करते हैं। तो पहले प्राचीन समय में जब इतनी टेक्निक्स नहीं थी, इतनी तकनीक नहीं थी, तो जो हमारे मानचित्र है वो हाथ से तैयार किए जाते थे। लेकिन अब वर्तमान के अंदर जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई, नई टेक्निक्स आती गई, वैसे वैसे प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा, कंप्यूटर, कैमरेज का यूज़ किया जाने लगा। जो भी मानचित्र हम तैयार करते हैं उसको प्रिंट करवा दिया जाता है, उसको कलर्ड में प्रिंटिंग करवा लिया जाता है। तो जो आपकी वास्तविक फ़ोटो है वो बड़ी सरल तरीके से तैयार कर लिए जाते हैं। अब जैसे आप इस एक मानचित्र के अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, एक तरफ सर्वेक्षण है और दूसरी तरफ मानचित्रण है। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने इन डेटा को क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद, मतलब ये मेरा ए पॉइंट है जो हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, उस ए पॉइंट से मैंने यहाँ पर सारे अपने क्या ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद में मैंने इसको फेयर करने का काम यहाँ पर किया, जिसमें मैंने इसके अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर अपनी हेडिंग, समपटल सर्वेक्षण, फिर विकिरण विधि, फिर विद्यालय का मैदान, फिर जो मैंने इसमें वॉल बनाई थी, दीवार बनाई थी, वो ट्री बनाया, उसका सिंबल, इलेक्ट्रिक पोल लिया, उसका सिंबल, यहाँ पर मैंने रोड ली है, उसके सिंबल। अब इन सारे सिंबल को मैंने यहाँ पर इंडेक्स के माध्यम से दिखा दिया कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ शो कर दी, यहाँ पे रोड शो कर दी, यहाँ दीवार शो कर दी, यहाँ पेड़ शो कर दिया, यहाँ पे खंबा शो कर दिया। अब ये सारी चीज़ें इंडेक्स के माध्यम से मैंने यहाँ पे शो करी है और यहाँ पर मैंने इसकी स्केल बना दी। तो इस प्रकार से मैंने अपने मैप को यहाँ पे क्या कर दिया, फेयर कर दिया। तो ये काम आपका क्या कहलाता है, मानचित्रण कहलाता है। तो सबसे पहली चीज़ मानचित्रांकन के अंदर, कार्टोग्राफी के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी फील्ड सर्वे करके, किसी भी जगह का फील्ड सर्वे करके उसके डेटा एकत्र करना। उसका दूसरा पॉइंट होता है फिर उसका मानचित्र तैयार करना, मानचित्रण करना। और फिर उस तीसरा काम होता है हमारा कि जो हमारा मानचित्र तैयार किया गया उसको प्रिंट करवा लेना, उसको प्रिंटिंग करवा लेना। तो इस प्रकार से आपकी कार्टोग्राफी की 3 शाखाएं हैं, सर्वेक्षण, मानचित्रण और तीसरी है आपकी मानचित्रों का मुद्रण व पुनरुत्पादन। आज हमने जो इसके बारे में पढ़ा है, मानचित्रांकन के बारे में, इसे आप बिल्कुल अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लीजिए कि आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक अच्छे से आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी आने वाला वीडियो हो वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। और पिछले वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप मेरे लिंक देख सकते हैं, जिससे कि आपको पिछले वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।